नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आपने एक पुराना गाना सुना होगा और गाना बड़ा फेमस है और उसी के शो की मैं बात करने वाली हूं। तो गाना क्या है? सच कहती है दुनिया, इश्क पर जोर नहीं। और गालिब साहब भी लिख गए हैं कि इश्क पर जोर नहीं। तो दोस्तों, इश्क पर जोर नहीं की एक एग्जाम्पल कल एपिसोड में दिखाई दी और शो जो वही है, इश्क पर जोर नहीं। इश्की के मुंह से निकल गया सच और थक्के बक्के रह गए आहान। और बात करेंगे इसी शो के बारे में और बहुत बढ़िया बढ़िया वाली बातें होंगी। आपकी राय भी जानूंगी आपके कमेंट्स के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो पूरी रात आहान की बेचैनी में गुजरी क्योंकि इश्की की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। मगर दिल से दिल की जो कनेक्शन होती है उसमें आहान को जरूर लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है जो इश्की के साथ हुई है, जो वो भागी भागी चली गई है मौसी और मौसा की खबर सुन के। तो मगर कहे भी तो कैसे कहे, क्योंकि अभी तो उसको खुद नहीं पता कि वो क्या फील करता है इश्की को लेके। तो खैर, अगली सुबह आहान जो है तैयार हो जाता है इश्की को मिलने जाने के लिए और कार्तिक को इस बात की भनक थोड़ी थोड़ी लगनी शुरू हो जाती है कि ये कहीं ना कहीं इश्की को ही मिलने जा रहा है। उधर दादी की भी रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि आहान की मम्मी जो है हॉस्पिटल से भाग गई है। ये सारा कुछ चल रहा है दोस्तों और इसी चक्कर में बीच में मयंक का सीन भी आता है जो अपना सोनू को अकेली घर में देख के, अभी देखेंगे वो क्या करता है। बट लेट्स सी क्या होता है। बट पॉजिटिव ही होगा जो होगा, क्योंकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे। मैंने कुछ और एंगल सोचा था बट वो नहीं है, क्योंकि थोड़ा है अभी कोविड की वजह से इतनी ज्यादा जो है फैलाव नहीं करना है शूटिंग में। तो खैर आते हैं मेन मुद्दे पे कि जो कल की एपिसोड है ना। तो कल की एपिसोड में दादी भी हॉस्पिटल में पहुंचती है और कार्तिक को डिच करती है और फिर आहान भी पहुंचता है इश्की को लेके। और पहली बार कल के एपिसोड में हमने देखा कि वही चीज इश्क पर जोर नहीं जो इश्की ने फील की, क्योंकि जब आहान उसको बोलता है कि मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा, चुपचाप जाके गाड़ी में बैठो, जब वो देखता है एजेंट के आगे इश्की जो है हाथ जोड़े खड़ी है और इश्की वहां पे आहान को सच नहीं बताती है, क्योंकि इश्की के अंदर भी वो वैल्यूज है, फैमिली वैल्यूज हैं जो आहान जिनकी बातें करता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके घर का ड्रामा जो है, उसके घर में जो भी कुछ हुआ है चार दीवारी के अंदर, वो बाहर के लोगों को पता चले। क्योंकि अभी तक जो इश्की को लग रहा है कि आहान बाहर का ही है और आहान के साथ वो नाराज रहती है इन्हीं बातों को लेके, जो फैमिली वैल्यूज या औरत और मर्द या लड़की लड़के की बातें होती है उनको लेके। तो खैर इश्की आहान की इस बात से हैरान होती है कि इतने हक से कह रहा है, तो वो चली जाती है। अब हॉस्पिटल में मौसी सच बताने लगती है, मगर इसकी इशारों इशारों में और जोर से बोल के बता देती है कि उसने आहान को क्या बोला है। आहान बेचारा भोला भगत समझ जाता है चलो कोई बात नहीं है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मगर वो इश्की से नाराज होता है कि तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था। यहाँ पे फिर से इश्की का वही जो है चल पड़ता है दिमाग कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इश्की का जो ये पहलू है ना, ये जो मैं आपको बताऊं, ये कल ज़्यादा सामने आया क्योंकि इश्की को जो भी चीज़ उसके दिमाग में बैठी है उसके मौसा को लेके बैठी है, क्योंकि उसके मम्मी पापा की डेथ तो शुरू में ही हो गई थी। अब उसके सामने जो मेल फिगर है वो उसके मौसा है, जो बहुत अच्छी एग्जाम्पल इश्की के सामने नहीं बना पाए हैं। अब उसके लिए जल्दी से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि कोई और मर्द उसकी लाइफ में आए और अच्छा हो, है ना, ये उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए वो आहान को तो पसंद कर रही है, ये हमें पता है, बट वो कभी कभी इस जोन में चली जाती है कि सब मर्द एक जैसे होते हैं और मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। वैसा ही कुछ कल भी एपिसोड में मैंने देखा कि जब इसकी लड़ पड़ती है आहान के साथ कि मुझे नहीं चाहिए किसी का सहारा, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। और यहीं पे इसकी के मुंह से सच निकलता है जब वो मयंक की बात करती है कि मयंक कह देती है कि मयंक मेरे साथ कभी भी नहीं था, उसने मेरी कोई भी हेल्प नहीं की है। तो आहान कहता है कि मैंने तो की है। तो इसकी कहती है कि शादी मेरी आपसे नहीं होने वाली है, मयंक से होने वाली है, ऐसा कुछ कह देती है अपने दिल की बात में। तो दोस्तों आखिर दिल की बात जुबान पे आ गई इश्की के, वो खुद भी सोचते कि ये मेरे मुंह से क्या निकल गया और वहां से निकल जाती है। और इसी बीच में जो आहान की मम्मी है वो भी दादी के हाथ से निकल जाती है, आहान के सामने दादी आ जाती है। अब देखना है आज क्या होता है, क्योंकि आज तो दादी ने पूरा वेन्यू ही चेंज कर दिया है।
मे बी कोविड की वजह से हो, मगर बहाना उन्होंने बनाया है किसको, अहान की मम्मी को, कि वो घर पे पहुंच जाएगी, इसलिए शादी जो है रिजॉर्ट में होने वाली है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कभी कभी सोच के कि चलो इट इज रियल लाइफ स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है, ड्रामा है और सीरियल है सबसे बड़ी बात, मगर सीरियल तो रियलिटी से बनते हैं ना, तो कुछ लॉजिक तो चाहिए होता ना कभी कभी किसी चीज को चेंज करने के लिए। तो इतनी बड़ी जो हस्तियां दिखाई हैं सरला की और आहान की, बड़े बड़े मतलब करोड़पति लोग हैं और इनके जानकार भी बहुत होंगे जो शादी पे आने वाले होंगे, और शादी भी खूब धूमधाम से होनी है ना। तो इसी में एक दिन पहले ही वेन्यू चेंज हो जाता है और बिना रीजन को बताए हुए, नहीं नहीं रिजॉर्ट में होगी, रिजॉर्ट में होगी, और गाड़ियां भर के वो लोग जाना भी शुरू हो जाते हैं। तो ये लॉजिक थोड़े से अटपटे से लगते हैं। खैर इस टाइम पे हर लॉजिक को हम लोग साइड में रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमें फ्रेश एपिसोड देखने को मिले, चाहे कैसे भी करके वो मैनेज करे, तो वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लेट्स सी आज क्या होता है। मगर कल के एपिसोड को देख के मैं बहुत खुश हूँ, जिस तरह से इश्की ने अपने दिल की बात जो है कह दी है, चाहे गुस्से में चाहे कैसे भी। अब आहान के दिल की घंटियां और बजनी शुरू हो सकती हैं दोस्तों। लेट्स सी। और आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को देखते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए, और अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.